चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे। आज की जो टॉपिक है, हम लोग के जब से हम लोग ने शुरू किया है इस तरह से शबात का मीटिंग, और उसके पहले भी हम लोग में जो प्रेयर मीटिंग लेते थे, उन सब से ये बिल्कुल अलग टीचिंग का समय है। आज जो हमने निकाला है वो ऐसा सब्जेक्ट है, द बुक ऑफ जजेस, जजेस की किताब। और इसको मैंने 2 बार पहले अपने लाइफ में लिया है। एक बार मैंने लोनावला में लिया था, आज से करीब 20 साल पहले। 20 साल नहीं, करीब में भी 25, 23, 24, 25 साल पहले लिया होगा, 25 साल पहले। और उसके बाद एक बार जायन पेंटिकॉस्टल चर्च में लिया मैंने। दोनों बार लोगों की लाइफ पे बहुत असर पड़ा, क्योंकि उनके टीचिंग लाइफ में बहुत असर पड़ा। तो मैं इसको आपको समझा दूं कि इसमें कैसे और क्या है। जजेस की जो किताब है, बाइबल में 2 ऐसी किताबें हैं जो बिल्कुल अलग तरीके की हैं। पहला जो है वो है सब्जेक्ट जो मूशे का तंबू, द टैबरनेकल ऑफ मोसेस, जो कि हम लोग देखते हैं एक्सोडस की किताब में, एक्सोडस 24 से लेके अप टू 39, और उसके बाद लेविटिकस की पूरी किताब। तो वहां पर हम लोग देखते हैं इतनी बड़ी सब्जेक्ट, और वो है टैबरनेकल ऑफ मोसेस, जो एक्चुअली बाइबल में ये एक किताब है। टैबरनेकल ऑफ मोसेस एक विषय है जो पुराने और नए नियम को इतने खूबसूरत तरीके से जोड़ देता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को एकदम क्लियरली देखते हैं पुराने नियम में। इससे कोई बड़ा प्रूफ नहीं है। और दूसरा है ये जजेस की किताब। जजेस की किताब एक यूनिक को हम कैसे वर्ड यूज करें, विचित्र किताब है। और इसमें जो भी हम लोग देखेंगे, आज मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इस किताब में टोटल जो चैप्टर्स हैं, डज एनीबॉडी नो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द बुक ऑफ जजेस? थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स का समय भी है। कोई जानते हैं हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द बुक ऑफ जजेस? 21 चैप्टर्स, 21 चैप्टर्स हैं। और जो हम इंट्रोडक्शन में ले रहे हैं, मैं आपको समझा दूं कि आज सिर्फ इस किताब का हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, किताब का। उसमें कोई भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन नहीं, सिर्फ इस किताब की ही इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। और इस किताब में हम लोग पढ़ते हैं जो बाय द वेरी नेम जजेस, माने न्याय। हिंदी में क्या है जजेस की किताब? न्यायाधीश, न्याय किताब। ये जो न्याय की किताब है, इसमें 15 न्यायों का, जजेस का वो है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं कि इजराइल के इतिहास में कहा जाता है, इट इज द डार्क चैप्टर ऑफ द लाइफ ऑफ इजराइल। इजराइल की जीवन का सबसे अंधकार समय समझा जाता है। पीरियड ऑफ टाइम है लगभग 350 से 400 साल तक। इसका मतलब है लगभग ऑलमोस्ट 40 पीढ़ी। बाइबल के हिसाब से एक पीढ़ी 40 साल की लगभग समझी जाती है। तो पहली चीज ये देखा है। इसके बाद में जजेस, इतनी सारी जजेस हैं, और इस किताब की जो बातें इस तरह से हैं कि बार बार इजराइल का गिरना, बार बार उनका परमेश्वर को पुकारना, बार बार परमेश्वर ने नए लोगों को खड़ा किया, बार बार उन लोग ने परमेश्वर को छोड़ा। और इस तरह की हम लोग देखते जा रहे हैं, देखेंगे।
तो आइए पहला चीज हम लोग देखें इस किताब में जो 15 जजेस हैं। मगर जो प्लानिंग ऐसा है कि जब हम इसकी इंट्रोडक्शन ले लेंगे और ऑलमोस्ट 1 घंटा लग ही जाएगा, आप लोग थक जाएंगे मगर आप लोग थकेंगे नहीं, प्यासे होएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर इसको जो टोटल जो जजेस हैं, 7 जजेस को हम लोग ने अलग किया है। 7 जजेस को अपने बीच में हमको छोड़ के अपने बीच में अलग अलग लोगों को बांट देंगे कि इस जज का आप टीचिंग लो, इस जज का आप टीचिंग लो। उसका डिसीजन हम नहीं लेंगे, आप लोग खुद ले लेना। और उसके बाद नेक्स्ट 7 सेशंस हम लोग उसको फॉलो करेंगे। हम लोग देखेंगे किस तरह से ये जो पूरी किताब है, ये एक्चुअली एक झलक है जो आज की क्रिश्चियन चर्च में है। तो पहला चीज हम लोग देख रहे हैं जो स्टार्ट होता है कि हम लोग पहला एक वचन देखेंगे और वो है जजेस की किताब 2 अध्याय 13 वचन और 23 वचन। हम लोग स्क्रीन में देख लेंगे, मगर जहां अगर स्क्रीन में नहीं है तो हम बता देते हैं। तो लिखा है कि लोगों ने वे यहोवा के त्याग करके बाल देवताओं और अश्तोरेत देवताओं की उपासना करने लगे। दे forsake God and served other gods। कौन है देव? इजराइल। और 23 वचन में लिखा है, इसलिए यहोवा ने उन्हें उन्हें जातियों के हम इंग्लिश में पढ़ के समझा देते हैं। द लॉर्ड लेफ्ट दोज नेशंस एंड लेट देम गो। तो इंग्लिश में लिखा है 13 वचन में कि उन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा, और 23 वचन में इसलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। फेयर एंड स्क्वायर। अगर हम परमेश्वर को छोड़ेंगे फिर सोचेंगे परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है, सोचने की जरूरत नहीं, हम लोग समझते हैं। हम लोग आगे देखें एक चीज, 17 अध्याय और 6 वचन में एक बात लिखा है। जो चीज जजेस की किताब 17 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि हर उस समय ऐसा समय था कि वहां कोई राजा नहीं था, इजराइल के ऊपर राजा नहीं था, और लीडर भी हट ही गए थे, क्योंकि ये जो हुआ जोशुआ के मरने के बाद की सब वो है। तो उन लोग ने जो किया जो उनके नजर में ठीक था। जजेस की किताब 17 अध्याय 6 वचन, उन दिनों में इजरायलियों का कोई भी राजा न था, जिसको वो जो ठीक लगता था वो वही करता था। बहुत डेंजरस चीज है। हमारे मन में जो करना है हमें करेंगे, हमको जो ठीक लगता है हम बुरा नहीं करेंगे, अपने मन से चलेंगे। और ये इसलिए डेंजरस है कि हम अपने मन से चलेंगे, अपने दिल से चलेंगे। यिर्मयाह की किताब निकालिए मत, नोट करके रख लीजिएगा मन में। 17 अध्याय 9 वचन में लिखा है, जो लोग अपने हम बोलते ना कि हम अपने दिल से चलेंगे, हमको बाइबल से अगर नहीं भी चलते, हम दिल से चलेंगे जैसा मेरा दिल बोलता है। यिर्मयाह 17:9 में क्या लिखा है कि सबसे कपट चीज अपना दिल होता है। लिखा है क्या हिंदी में? द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स। सबसे कपट सबसे डिसीटफुल चीज दिल है। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि इस किताब में कि उस समय क्या समय आ गया था, कोई राजा नहीं था और लोग वही कर रहे थे जो उनके मन में आता था। और वो उस समय जो ये किताब की जो पीरियड है, वो कौन से पीरियड है? जब परमेश्वर ने उन लोग को मिस्र देश से निकाला, एक प्लान बना के
मगर वो 40 साल तक इधर से उधर, उधर से इधर बंजारा की तरह बन गए थे, जबकि उनको क्या बनना था? जमींदार बनना था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उनको बंजारा से लेके परमेश्वर उनको क्या बनाने चाह रहे थे? जमींदार। जमींदार समझते हैं क्या? थोड़ा बीच में हाँ ना बोल दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप सोए नहीं हैं। यस अंकल, यस अंकल। समझते हैं ना? यस सर। बंजारा नहीं है, हम जमींदार हैं। परमेश्वर उनको जमींदार बनाने चाह रहे थे, इतनी बड़ी जमीन, और वो बंजारा की तरह कर रहे थे। हम लोग एक चीज इस किताब में और भी देखते हैं। देखिए, हम लोग जो, हम आपको इंट्रोडक्शन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हम लोग इतनी बड़ी किताब को स्टडी करने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं? हम आपको एक चीज का एश्योरेंस देते हैं, जब तक ये खत्म होएगा ना, आप लोग पागल हो जाएंगे कि हम भी दूसरों को ये बात सिखाए, पूरा किताब को सिखा दे, क्योंकि ये क्रिश्चियन लाइफ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आज के दिन, और जब से कलीसिया आई है। तो एक चीज हम लोग देखते हैं, बार बार होता था कि बार बार उन लोग पाप करते थे, बार बार पश्चाताप करते थे, और बार बार परमेश्वर उनको क्षमा करते थे, मगर हर बार एक नए तरीके से। तो हम लोग कभी ना भूले, कभी ना भूले, मैं बार बार बोलता, हम लोग को रट लेना चाहिए, गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर के पास एक योजना है दुनिया के लिए, कलीसिया के लिए, उनके लोगों के लिए। आमीन। आमीन। और जो बार बार ऐसा होता था, हर बार परमेश्वर एक नया तरीका निकालते थे, और वही लिए, उस लिए ये बहुत इंटरेस्टेड है। अभी टोटल 15 जजेस में बोलूं चलेगा ना? न्यायाधीश का मतलब 15 जजेस हैं जो मेन पॉइंट्स में आती हैं। जो 15 जजेस थे टोटल, मेन तो अलग है। 15 जजेस थे जिनका नाम मैं जल्दी से बोल देता हूँ। पहला था निथानियल, उसके बाद इहुद, उसके बाद शामगार, उसके बाद डेबोरा, उसके बाद बराक, फिर गिडियन, तोला, जैर, जब्तिहा, जब्ता, इब्जान, इलॉन, एबडॉन, बहुत फेमस, सैमसन, इलाई और सैमुअल। ये है 15 जजेस जो हैं। ऑलराइट, फर्दर इंट्रोडक्शन में लेंगे कि इस किताब की जब स्टडी हम लोग ले रहे हैं, तो ये जो जजेस हैं, 3 तरीके के थे एक्चुअली, अगर देखने जाए तो 3 टाइप्स ऑफ जजेस। एक था वॉरियर जज। ना, वॉरियर जज को क्या बोलेंगे? वॉरियर, युद्ध करने वाले जजेस हैं। योद्धा, युद्ध, योद्धा, योद्धा जज। चलो, योद्धा जज। उनमें कौन थे? गिडियन एंड सैमुअल। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी ऑफ जजेस है प्रीस्ट जज, याजक जज। कोई बताएगा कौन है याजक जज? इलाई, इलाई, इली जो भी बोले। और तीसरा द प्रॉफिट जज, वो कौन है? सैमुअल। नहीं, डेबोरा वाज नॉट अ प्रॉफिट दैट वे, शी वाज अ प्रॉफिटेस। मगर उनकी जो हम लोग जो जब बाइबल से पढ़ते हैं, तो प्रॉफिट के तौर पे हम लोग सैमुअल को ही दर्जा देते हैं। दो यू आर राइट संगीता, कि डेबोरा वाज अ प्रॉफिटेस, मगर उसको कैटेगरी में इसलिए नहीं दिया, शी वाज नेवर कॉल्ड अ प्रॉफिट की उस कैटेगरी के।
मगर जो मेन जजेस थे वो 4 मेन जजेस थे। 15 के बीच में 4 मेन जजेस हैं, और उसमें से पहला नाम अगर लिया जाए तो डेबोरा, दूसरा गिडियन, तीसरा सैमसन, और चौथा सैमुअल। तो ये 4 मेन जजेस समझे जाते हैं इस किताब की स्टडी में। ना पीरियड ऑफ टाइम मैंने बताया 350 से 400 साल तक समझा जाता है। देखिए उस समय कंप्यूटर नहीं था, हम लोग जिस तरह से एग्जैक्टली मार्क करते थे वो नहीं था, तो हर चीज लगभग करके चलता था। अगर हम लोग सैमुअल के टाइमिंग को भी ले लेंगे तो 450 साल करीब हो जाता है। और जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग एक बात को ना भूलें, और वो है जजेस की किताब 17 अध्याय 6 वचन। और ये चीज मैं सामने लाना चाहता हूं कि जब हम लोग इस किताब को पढ़ते हैं तो ये सामने आती है ये बात। Have you got it there on the screen? जजेस की किताब 17 अध्याय और 6 वचन। उन दिनों में इज़राइल में कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वो करता था। बहुत डेंजरस थिंग, वेरी डेंजरस थिंग। और जब हम लोग जजेस की किताब की लास्ट चैप्टर में देखते हैं 21 अध्याय 25 वचन, तो ये एंड भी है, लास्ट पार्ट में भी यही बात लिखा गया है। अगर निकाल ले तो देखेंगे। मैं क्यों इस सब पॉइंट को एम्फसाइज कर रहा हूं कि जब हम लोग पूरा खत्म करेंगे हम लोग रियलाइज करेंगे कि कितनी सिमिलर है आज के कलीसिया की जीवन, जो हर पास्टर कह सकता है कि हम इसको देख रहे हैं हमारे कलीसिया में। इट इज सो इम्पोर्टेंट हम लोग समझे कि परमेश्वर ने पहले से बना के रखा है। तो यू नॉट शोइंग दैट? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग को अगर कोई निकाल के पढ़ देंगे जजेस 21-25। जी अंकल। हाँ, उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक लगता था वही वह करता था ना। अगर हम लोग ऐसे ही इस वर्ष को ले लेंगे तो बात अलग होगी, मगर हम लोग जब देखें कि जजेस की किताब पढ़ रहे हैं तो शुरू में भी हम लोग ने ये पढ़ा, और अंत का वर्ष एकदम लेकर छापा है कि ये वो दिन थे जब जिसको जो लगता था करेंगे, क्योंकि कोई राजा उनके जीवन में नहीं था। जब हम लोग क्रिश्चियन लाइफ देखते हैं हम लोग समझते हैं इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और एक पॉइंट हम लोग देखते हैं जब इस पूरे किताब को पढ़ते हैं, इज़राइल के वो 400 साल बाद, कि उन लोग दूसरे गॉड्स की पूजा करने लगे। जजेस की किताब 2 अध्याय 13 वचन। और ये बार बार आता था और बार बार परमेश्वर को लोग पुकारते थे, परमेश्वर छुटकारा देते थे। वो एक चीज बिल्कुल भूल गए। अब मैं जब उनके बारे में बात कर रहा हूं तो हम और आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। अपने बारे मतलब कलीसिया, जो पूरी दुनिया की कलीसिया, अपने देश की कलीसिया है, भूल जाते हैं।
वो भूल गए कि परमेश्वर अदोनाई ने उनको मिस्र देश से क्यों छुड़ा के बाहर निकाला, क्यों? क्योंकि वो बंधन थे उनको छुड़ाने के लिए, उस वजह से नहीं। परमेश्वर का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो दुनिया को, उनके द्वारा दुनिया को दिखाएं कि वो ही जीवित परमेश्वर हैं। और यही जो उनको परमेश्वर ने काम दिया, आज कलीसिया के सामने वही एक बात है। परमेश्वर को कलीसिया क्यों बुलाया? ये शब्द कलीसिया कहां से आता है? ये शब्द आता है इक्लीसिया, जो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। इक्लीसिया का मतलब है बाहर बुलाया हुआ। इक्लीसिया का मतलब, मैं रिपीट कर रहा हूं, मीन्स कॉल्ड आउट। कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड आउट, बाहर बुलाया गया। जो हम लोग इजराइल की लाइफ को देखें तो उनको बाहर बुलाएगा। कलीसिया हैज बीन कॉल्ड आउट। और वो भूल गए कि परमेश्वर ने उनको बाहर बुलाया ताकि दुनिया को परमेश्वर उनके द्वारा दिखाएं कि वो परमेश्वर ही सच्चे जीवित परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं कि बार बार वो गलती करते थे, बार बार पुकारते थे, बार बार परमेश्वर को दया आती थी और बार बार परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते थे और बार बार क्या भेजते थे उनके लिए? क्या भेजते थे? एक छुटकारा देने वाला, और डिलीवरर। इंग्लिश में शब्द है डिलीवरर। डिलीवरर का हम क्या बोलेंगे मराठी में, हिंदी में? छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला। छुड़ाने वाला। बाय द वे, यीशु मसीह का भी वो एक टाइटल है, हमको छुड़ाने वाला। तो मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ये कुछ पॉइंट्स दी हैं, अभी हम लोग आगे लें, बिकॉज ये काफी समय लगा है। जो शब्द यीशुआ का मतलब ही ये है डिलीवरर, हमको बचाने वाला, हमको छुड़ाने वाला। ऑल राइट, तो अगर आप लोग इस पॉइंट्स को समझ गए हैं तो इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 1 है सिर्फ। नाउ पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखते इस किताब में कि कोई बहुत मेन बातें हैं, मेन पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट हम लोग देखते हैं जो मेन पॉइंट में देखा जाएगा कि मनुष्य का जो दिल है कितना कपट है। अगर जजेस की किताब 2 अध्याय हम लोग खोल के 11, 12 और 13 वचन देखें तो कुछ पॉइंट आती हैं। 11 वचन में लिखा है इंग्लिश में, हैव यू गॉट इट देयर? कि हम पढ़ दें। अच्छा, 11 वचन में लिखा है, एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल डिड इविल इन द साइट of the Lord and served Baalim, उनका गॉड। इजराइल के लोगों ने क्या किया? बाल देवताओं की उपासना। हाँ, नहीं, उसके पहले क्या लिखा? पहले उन्होंने कपट गलत काम किया है, यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। बुरा किया, पाप किया यहोवा के दृष्टि में। हम लोग जानते हैं पाप क्या क्या है। हम लोग चारों तरफ देखते हैं, हम लोग को दूसरे लोगों के जीवन में देखने की जरूरत नहीं, हम लोग अपने चर्च में देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं, हम इतने पास्टर लोग से मिलते हैं, लीडर से मिलते हैं, सबकी यही कहानी है, सबकी यही कहानी है। वो बोलते हैं कि 70-80% हमारे चर्च की कलीसिया लोग पाप में रहते हैं, दूर नहीं जाने की जरूरत पड़ती। तो ये चीज वहां पर 11, 12, 13 वचन, 17 वचन भी अगर देख लें, लिखा है कि उन लोग किसी की बात नहीं मानते थे।
19 वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने उद्धारकर्ता भेजा या कोई भी भेजा, और जब वो मर जाते थे तो फिर अपने पाप में उन लोग वापस जाते थे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मनुष्य का दिल जो है, पापी दिल का हम लोग झलक बार बार इस किताब में देखते हैं। मेरी बात को आप समझिए, मैं जो बोल रहा हूं कि हम लोग इस किताब में देखते हैं, इमीडिएटली चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, अपने चर्च, अपने दोस्तों के लिए, उनके जीवन में, हम लोग अपने खुद के जीवन में देखें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग इस किताब में पढ़ते हैं। वो है क्या? जो मनुष्य का जो दिल है, कपट दिल को हम लोग बार बार देखते हैं। जब मनुष्य बोल रहे हैं, कौन मनुष्य? इजराइल के चुने हुए पवित्र लोग। इक्वल टू, हम लोग जब मैथ्स पढ़ते ना, 2 = 4, तो इसका मतलब है जब हम लोग इजराइल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इक्वल टू कलीसिया, चर्च। ओके, आप लोग देखते रहिए। मैं क्यों आपको बिल्डअप कर रहा हूं? बिकॉज ये जो हम लोग साथ अगर लेंगे, जब स्टडी लेने वाले हैं, उनमें से आप भी एक कोई आप भी लेंगे। एट द एंड ऑफ दिस आई एम गोइंग टू गिव द चॉइसेस, आप लोग चूज करिए कौन कौन सा लेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, परमेश्वर की स्टडी करते हैं, इतनी जैसे लगता है परमेश्वर की आनंद होती है कि वो कमजोर को इस्तेमाल करे। गॉड डज नॉट वांट अ पावरफुल पर्सन, गॉड इज लुकिंग इवन एट द वीक पर्सन। अगर हम एक फुल 1 मीटर जैसे समझते हैं, 1 मीटर जो यार्ड एंड मीटर होता है, 40 इंचेस में 1 मीटर, और 1 मीटर को देखें और वो मीटर को हम लोग बोले कि ये मीटर एक स्टील का मीटर हमारा और परमेश्वर के रिश्ते का एक झलक है। तो परमेश्वर बोलते हैं कि 99 मेरा है, तुम्हारा एक ही चाहिए, उसमें रिश्ता बनता है। परमेश्वर का हम लोग बाइबल से देखते एक पैटर्न है कि कमजोर चीज को इस्तेमाल करते हैं, अपनी खूबी को, अपने पावर को इस दिखाने के लिए, और कमजोर को उठाकर बोलते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा, व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रांग। अब हम इतने बोलने के बाद क्या, कौन सा, किस पर हम इशारा कर रहे हैं? इहुड जो राजा था, इहुड वो लेफ्ट हैंडेड था, बाएं हाथ का। अब हम लोग जानते हैं जो रोज की जीवन में जो नॉर्मल हम लोग की शक्ति दाहिने हाथ में होती है कि बाएं हाथ में होती है? लेफ्ट हैंडर को छोड़ दीजिए, जो लोग बाएं मारे होते छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल हम लोग का की ताकत किसमें, दाहिने हाथ में होती है कि बाएं हाथ में होती है? दाहिने हाथ में होती है। तो परमेश्वर ने जो एक राजा उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट किंग, वो था इहुड। ही वॉज द सेकेंड, नॉट किंग, द जज। इहुड लेफ्ट हैंडेड। तो कभी मैं सोचता था, मैं यूज्ड टू थिंक, क्यों बाइबल में ये ऐसा लिखा है? लेफ्ट हैंडेड को बहुत एक्सप्लेन किया, और जब उसने मारा भी राजा को तो बाएं हाथ से ही उसके पेट पे मारा, उसकी पूरी हड्डियां निकल गई। तो बाएं हाथ का क्यों परमेश्वर इतना जिक्र करें? क्यों नहीं कि उसने अपने हाथ नहीं लिया, बायां हाथ क्यों? और हम एक ही चीज समझ पाए, परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं हम लोग से कि मुझे, आई डोंट नीड लॉजिक, आई डोंट नीड नेचुरल स्ट्रेंथ, हमको जैसा भी इस्तेमाल करना, और हम कमजोर को इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली 1 कोरिन्थियंस की किताब में पहले अध्याय 17 वचन में लिखा है, गॉड यूजेस द, 1 कोरिन्थियंस 1 अध्याय 27 वचन, 27-28 वचन में ऐसा लिखा है, गॉड यूजेस द वीकनेस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द ब्रेनलेस पीपल इन दिस वर्ल्ड, ताकि होशियार लोगों को खत्म करें। गॉड यूजेस द वीक। अगर आप वीक हैं
गॉड विल यूज यू। परमेश्वर को आपका ना ज्ञान चाहिए, ना का अकल चाहिए, ना आपकी खूबसूरती चाहिए, ना आपकी हाइट चाहिए, ना आपकी मसल चाहिए, आपका दिल चाहिए। अगर आप कमजोर हैं तो गॉड सेज आई वांट यू। आप कमजोर हो, आई वांट यू। तो हम लोग एक पैटर्न देखते हैं। एक चीज और देखते हैं, परमेश्वर इसमें, इस किताब में पहला चीज क्या देखा कि परमेश्वर का, हम लोग देखते हैं इस किताब में कपट दिल जो बार बार देखते हैं। दूसरा चीज क्या देखते हैं, परमेश्वर बड़े खुशी से कमजोर को इस्तेमाल करते हैं। यहूद का देखा लेफ्ट हैंडेड। उसी तरह हम लोग देखते हैं परमेश्वर डिलाइट्स टू यूज अ वुमन। किसका नाम लिया था संगीता आपने? दबोरा। डेबोरा। परमेश्वर ने औरत को इस्तेमाल किया, जबकि हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में औरतों की ज्यादा दर्जा नहीं दिया जाता था, मगर परमेश्वर ने डबरों का इस्तेमाल। एक्चुअली औरत को इस्तेमाल करना हम लोग जजिस की चौथे अध्याय में भी पढ़ते हैं, जो कि जब जो नेक्स्ट स्टडी ले रहे हैं वो इस पॉइंट को लेके आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। मगर जजिस की किताब में चौथे अध्याय एक्चुअली 4 वचन में भी लिखा है अबाउट द वुमन हु किल द मैन। तो मगर हम लोग जब वुमन देखते हैं, देवर अ वुमन जज, और चौथे अध्याय में भी देखते हैं वुमन किल द मैन, एक पत्थर से थ्रू विथ स्टोन, ऊपर से फेंका। तो हम लोग को कुछ याद आता है क्या? द चर्च जो कलीसिया है वो भी तो एक औरत है, शी द ब्राइड। हाँ। हालेलुया। खाली एक लेडी बोल रही है हालेलुया, कोई जेंट्स नहीं बोल रहे हालेलुया। हालेलुया। हाँ। फिर एक तो और देखते हैं कि परमेश्वर इसका एक पैटर्न देखते हैं कि परमेश्वर कमजोर को भी या बिगर कोई वैल्यू के लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। माने हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम बाइबल कॉलेज नहीं गए, ये सब कहानी है, ये सब बोलने की कहानी है। और उनमें से हम लोग देखते हैं पर एक बहुत बड़ा जो जिसको इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, वो है गिडियन। गिडियन। अब गिडियन के बारे में देखते थे, वो जब उसको परमेश्वर ने बुलाया और उसको कहा ओ मैन ऑफ गॉड, तो उसमें बोला काय का मैन ऑफ गॉड, काय का मैन ऑफ गॉड हमें, हम सबसे गरीब हैं, सब के लोगों के बीच में मेरा सबसे गरीब है, सबसे कमजोर हैं, चारों तरफ ये सब अमलकायत फिलिस्तीन सब फैले हुए हैं। मगर परमेश्वर ने उसको चुना। हम लोग क्या देख रहे हैं पर इस किताब के पैटर्न में, परमेश्वर इस्तेमाल करते कमजोर को, गिरे हुए लोग को। और हम लोग एक चीज और देखते हैं जो इस्तेमाल होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, वो है लाचारी में परमेश्वर ने अपने लोगों को, जब पूरा खत्म हो गया था, उनके हाथ में कुछ दिया और इससे खत्म करो। और वो था एक गधे का, मरे हुए गधे का थोबड़ा, क्या थोबड़ा बोलते हैं, जॉ बोन, ये सुनकर थोबड़ा बोलते हैं ना? what is it, what is जॉ बोन in मराठी? जबड़ा। जबड़ा, ओ सॉरी, जबड़ा। ओके। तो सामसन ने क्या इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया, जबड़ा। छोटे से चीज को, हम क्या बोल रहे हैं, इस किताब में हम लोग विचित्र चीज देखते हैं, 350-400 के, हाँ ये है। बाद में उससे पानी भी निकला जो इतना प्यासा था। एक चीज और हमने नोटिस किया, हम लोग देखते हैं जो छोटी छोटी चीज, गिडियन के जो छोटे पिक्चर, लिटिल पिक्चर क्या बोलते हैं, उनकी पिक्चर की आर्मी थे, उन लोग, उनकी जो आर्मी उन्होंने तैयार किया, जो लेके घूम रहे थे,
जजेस की था है बनी बरनी बरनी हाँ छोटा सा दिया की तरह छोटा थे उसको 7 अध्याय और 16 वचन 16 से लेकर 25 वचन तक थे। हाँ, ये क्या बोलते हैं इसको पिक्चर, मगर इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा था, उसको इस्तेमाल किया। छोटे छोटे चीज को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, हम लोग इस स्टडी में देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं और स्टडी में, और वो है पवित्र आत्मा का लोगों के ऊपर आना जब जरूरत पड़ी थी। हम लोग पढ़ सकते हैं अगर पढ़ने चाहते समय, जजेस की किताब 3 अध्याय और 10 वचन, और वहां लिखा है, निकाली मत, समय बचेगा इफ यू लीव इट आउट। वो लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन हिम, किस में, अपॉन हुम, अपॉन ओथानियल, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर। तो ये एक पैटर्न देखते हैं, उस समय परमेश्वर की आत्मा बहुत कम लोगों पे ऐसे आती थी, जैसे आज के दिन हम लोग का है वैसा मत देखिए। हम लोग देखे उस समय के में, उस समय में परमेश्वर की आत्मा का देखना, तजुर्बा करना, उसकी असर देखना, उनकी पावर देखना बहुत कम चीज होता था। मगर इस किताब में 3 जगह 3 लोगों के ऊपर हम लोग देखते हैं, 3 जजेस के ऊपर। पहला है ओथानियल के ऊपर, जो 3 अध्याय 10 वचन। दूसरा हम लोग देखते हैं गिडियन के केस में, यही गिडियन जो इतना घबरा रहा था, जो बोल रहा था, गिडियन के केस में 6 अध्याय 34 वचन। तब वो यहोवा की आत्मा गिडियन में समाई, और इंग्लिश में है केम अपॉन गिडियन, नॉट इनसाइड बट अपॉन। और इसी तरह हम लोग जेफ्ता के बारे में देखते हैं तीसरी बार, जजेस की किताब 11 अध्याय 29 वचन में, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन जेफ्ता। और चौथा बार हम लोग देखते हैं सैमसन के लिए। सैमसन के बारे में 3 बार लिखा गया है कि परमेश्वर की आत्मा, यहोवा की आत्मा सारे और अस्तालों के बीच में, हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं, एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन began to move on him at the time of the camp of the, तो द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम 13 अध्याय 25 वचन किसके ऊपर, सैमसन के ऊपर। 14 अध्याय 6 वचन, 15 अध्याय 14 वचन, 3 बार। तो ये एक पैटर्न हम लोग देखते हैं जब इस किताब को पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं, जो मैं आपको जो बता रहे हैं, इस पूरी किताब का हम आपको एक सर्वे दिखा रहे हैं, क्योंकि ये किताब with so many chapters, सब्जेक्ट पॉइंट एक ही है, परमेश्वर के लोग जब गिरे, तकलीफ में आए, परमेश्वर ने पुकारा, वो आए। ये पैटर्न आपको और बाइबल में कहीं पर नहीं है, सिर्फ बुक ऑफ जजेस में है। और इतनी खूबसूरत किताब है, अगर हम लोग ठीक से इसको पढ़ लें, हमको बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है कि हम किसी को टीचिंग दे। ये पढ़ लीजिए, आप बहुत लोगों को टीचिंग दे सकते हैं, आपका जो भी क्वालिफिकेशन होएगा। जब हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा इन लोगों के ऊपर आया, तो हम लोग को कुछ याद आता है क्या? माइक ऑफ करके बोल सकते हैं, ऑन करके। कुछ याद आता है क्या? नहीं याद आता है तो आपको याद दिला दें। जखारिया की किताब कौन सा अध्याय? लोग कोई भी नहीं है, वो सब पीपल इज नॉट दे अटेंडिंग और व्हाट? हेलो 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 शालोम। एक ही शलम सुन रहे, बाकी लोग आर ऑल क्वाइट। है अंकल यहाँ पर ही।
हम लोग को याद कुछ आता है क्या होली स्पिरिट के बारे में, जखारिया की किताब से? अंकल, जहाँ पे वो ताजे तेल से भरे हुए दो लोग, वो जैतून का तेल से भरा हुआ, वो एक लैंप वाला जो है, वो है क्या? मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। ओके, नहीं और इस जैसे जिस तरह से हमने अभी जिक्र किया ये 4 लोगों का की पवित्र की आत्मा उनके ऊपर आया है, तो अगर जकरिया की किताब को देखें जो खासकर पेंटिकॉस्टल चर्चेज में बहुत इसको इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा है? जकरिया तो बल से ना शक्ति से, चौथा अध्याय और कौन सा वचन है? 6वां वचन। हाँ, तो हम क्यों बोल रहे हैं कि इसको जब हम लोग कनेक्ट करेंगे, कोई भी आप कभी भी किसी भी जज के बारे में कहीं पर भी बाइबल स्टडी इंडिविजुअल लेना, हर बार ये पैटर्न को आपको बहुत अच्छा लगेगा, यूज कर सकते हैं कि बार बार हम लोग देखते हैं जजेस की किताब में ये कितना खूबसूरत पैटर्न परमेश्वर ने 350-400 साल इजराइल की कमजोरी को लेकर बनाया, जो आज कलीसिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग आगे देखते हैं इस किताब में कि जो इजराइल के लोग थे, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, उन लोग जब इतनी चीजें देखकर परमेश्वर के सामने इतनी खुद की तजुर्बा करके फिर भी वो क्या करने लगे? लॉजिक इंस्टेड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। अब इसको कैसे बोलेंगे? लॉजिक को क्या बोले? परमेश्वर, हाँ, दिमाग, इंसानियत की दिमाग। हाँ, चलो, इंसानियत का सोचने का ढंग वर्सेस द वर्ड ऑफ गॉड। देखिए, परमेश्वर का वचन सिखाता है बाय फेथ, बाय फेथ। दुनिया का वर्ड लॉजिक क्या सिखाता है? दुनिया क्या बोलती है? बाय लॉजिक। परमेश्वर बाय लॉजिक कुछ नहीं करते हैं। इजराइल के लोग क्या करने लगे? इतना देखने के बाद उनके माइंड में एक लॉजिक आने लगा, और हम लोग उसको पढ़ने के लिए हम लोग देखें जजेस की किताब 1 अध्याय खोल दीजिए और कोई भी पढ़ दीजिए 29 वचन। देखिए, शुरू में ये पूरा परमेश्वर ने ये एक सिंगल किताब, हम लोग ने इतने चैप्टर्स बनाए हैं, परमेश्वर की नजर में एक सिंपल चीज था, एक सेम थिंग हैपनिंग इस पीरियड ऑफ टाइम। जजेस की किताब 1 अध्याय 29 वचन, कोई पढ़ देंगे क्या? जी अंकल। एप्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला। ओके, बस वही रुक दीजिए। 30 वचन। जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को न निकाला। ठीक है, 31 वचन। आशेर ने अक्को, सिदोन, अहलाब, अकजीब, हेलबा, अपिक और रहब के निवासियों को ना निकाला। 33 वचन। नप्ताली ने बेत शेमेश और बेतनात के निवासियों को ना निकाला। देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोग जल्दी से आराम से पढ़िए। ये सब वचन में क्या देख रहे हैं? परमेश्वर की क्या इच्छा थी? जाओ और इनको सबको निकालो, नष्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और परमेश्वर ने उनको अपनी ताकत, अपनी सिस्टम उनको फेरो के सामने दिखा ही दिया। 40 साल उन लोग वीराना में थे, वहां दिखाया। और परमेश्वर की एक ही इच्छा थी, अब जाओ और इन लोग सबको निकालो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर इजराइल के लोगों ने क्या किया? उन्होंने सोचा ये हमारे बस की चीज नहीं है, चलो हम इन लोगों के सामने समझौता करेंगे। अगर ये इन सब वर्षों को पढ़े 29 से लेके 34, 25, 36 तक पढ़ेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि इजराइल के लोगों ने वहां के लोगों के साथ बोला कि इनसे हमको क्या क्या बोलते हैं, इनसे पंगा, हमको इनसे पंगा नहीं लेना है। देखिए, चर्च जो है, हाँ, आज की कलीसिया, कलीसिया का मतलब हम और आप हैं,
कोई बिल्डिंग को लेके हैं। आज की कलीसिया हम लोग दूसरे से पंगा लेने नहीं चाहते हैं। हमको याद है, मैं आपको बताऊंगा, और हमारे बीच में कोई हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं और मेरे बात को वो उसके विटनेस हैं। हम लोनावला में एक बार स्टडी ले रहे थे और शैतान के बारे में कुछ बात हो रही थी। तो ऐसे शैतान का बारे में लिखा है क्लियरली बाइबल में। क्यों डरते हम लोग? शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। तो एक ब्रदर वहां पर, जो बहुत प्यारे ब्रदर, उनके सब बच्चे लोग हमारे मीटिंग में उनकी उधार हुई, उनका खुद उधार हुआ, मगर उसने बोला कि बाद में आके कि अंकल या ब्रदर, आपसे एक बात बोलना चाहते हैं। आप बोलिए। बोले, हम लोग क्यों शैतान से पंगा लेने चाहते? पंगा को शैतान को करने दीजिए, उनको जो करना हमको करना, जो हम करेंगे। शैतान से हमको क्यों पंगा लेना है? और परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग शैतान से पंगा लें, और हम लोग चाहते हैं कि हमको पंगा नहीं लेना है। परमेश्वर चाहते हैं और चाहते थे इजराइल को कि इनसे पंगा लो, मैं तुम्हारे साथ। और आज के दिन कोई बदला नहीं है। मलाकी की किताब 3 अध्याय 6 वचन में लिखा, आई एम द गॉड दैट चेंजेथ नॉट, आई एम द लॉर्ड दैट चेंजेथ नॉट। मैं कोई बदलता नहीं हूं। आज आमीन। भी परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग डर के ना ले, ना समझौता करे किसी के साथ। हमको समझौता नहीं करना है, हमको उनसे पंगा लेना है। अब जो होए सो होए। इन लोगों ने सोचा, अरे इनके साथ क्या पंगा लेंगे, हम इनके साथ मिलजुल के रहेंगे, तुम भी खाओ हम भी खाओ, हम लोग दोनों खुश रहेंगे। ये परमेश्वर का प्लान नहीं था। उन्होंने समझौता किया, उन लोगों के बीच में शादी किया। नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर की नाराजगी। हम लोग जजेस की किताब अगर 2 अध्याय 1-2 वचन पढ़ेंगे, देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर के जो एंजल, क्या बोलते, दूत, गिलगाल में आन के साथ में, और दूसरे वचन में लिखा, एंड ई शैल मेक नो लीग, तुम किसी से ना दोस्ती करोगे, ना इनसे समझौता करोगे, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और हम लोग जो इस समय स्टडी ले रहे हैं, जो आने वाले दिन में हम लोग देंगे, इन बातों को सामने रखिए कि आज के दिन चर्च इतना समझौता ले रहा है हर कदम पे। कभी इन कोई कम्युनिटी के साथ, कभी उस कम्युनिटी के साथ, और खासकर शादी और विवाह में। शादी को लेकर कितने क्रिश्चियन लोग हैं, आप लोग खुद जानते हैं, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। अपने कम्युनिटी को छोड़कर लव मैरिज, लव, जो लव 2 साल के बाद लव ही नहीं है, हेट हो जाता है, वो लव, अपना भी जीवन खराब करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करते। एक सवाल आता है सामने, जब परमेश्वर ने इनको जमीन का वादा दिया, इनको मतलब इजराइल को, एक माइंड में बात आ सकती है कि परमेश्वर ने पहले से इनके सब दुश्मनों को क्यों नहीं हटा दिया, कि लो, जो हमने सबको हटा दिया, जाओ भर दो इस जमीन को। मैं क्यों सामने रख रहा हूं? ज्यादातर लोगों के पास का जवाब है, मगर आने वाले जो हम लोग स्टडी लेंगे, इसके लिए हम लोग का बहुत हेल्प होएगा। और इसका जवाब हम लोग देखते हैं 3 अध्याय, अगर हम लोग खोले और अगर कोई पढ़ देंगे 3 अध्याय 1 से लेके 4, जी अंकल, जल्दी से पढ़ दीजिए जरा, तो इसके इस्राएल जवाब में मिलता है। देखिए। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ
इजरायलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले। एक अर्थात मिनट, 500 आर यू रीडिंग जजेस चैप्टर 3 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स? जी अच्छा, हाँ, सॉरी, हम हिंदी में हम फॉलो नहीं कर रहे। ओके, यस। अंकल। तो पहला चीज देखते हैं। हाँ, पहला ही वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, इसलिए मैं जितने कानून के, हाँ, पढ़ी आप पढ़ दीजिए सर। इजरायलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए परखने का यहोवा मतलब, एक मिनट, परखने का मतलब क्या है? जांचना जांचना जांचना, प्रूव करना। तो पहला चीज, गॉड वांटेड टू प्रूव इजराइल, दैट मीन इजराइल हैज टू प्रूव देमसेल्फ। आज आपको और मेरे को परमेश्वर के सामने वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स टू गॉड। परमेश्वर सबको खत्म कर सकते थे, परंतु दैट इज नॉट द वे गॉड ऑपरेट्स। परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारे सामने मैंने परीक्षा रखी है, और उस परीक्षा में इजराइल फेल हो गया। परमेश्वर, अगर आप देखेंगे, अब कहना क्या चाह रहे थे इजराइल को, मैं तुम्हारे विश्वास का सबूत देखना चाहता हूं। आज परमेश्वर कलीसिया को क्या बोल रहे हैं, वही चीज, हम तुम्हारे विश्वास का सबूत देखने चाहते हैं। हम किसी चर्च के हम मेंबर हैं, सर्टिफिकेट है, हम इसके ये है वो है, मैंने बैप्टिज्म लिया, मैंने डेडिकेशन लिया, हम टाइथ लेते हैं, वो कोई प्रूफ नहीं है। हमारा प्रूफ, हमारा सबूत किस में है? जब हम दुश्मन का से पंगा लेंगे। परमेश्वर ने उनको अलग किया हुआ लोग था। तुम हमारे लोग अलग लोग हो, मिलने जुलने वाले लोग नहीं हो। और हम लोग मिलना जुलना बहुत ही जल्दी करते हैं, टाइम नहीं लगता है, बट गॉड हैज सेपरेटेड अस। जब परमेश्वर ने हमको अलग किया है, तो क्या परमेश्वर ने हमको उसकी ताकत दी है क्या? जवाब वेरी सिंपल। इफिशियंस की किताब आपको निकालने की जरूरत है, आप लोग क्वेश्चन है, 6 अध्याय 10 से लेकर 18 वचन। द आर्मर ऑफ गॉड, गॉड हैज गिवन अस द आर्मर। परमेश्वर ने हमें सिर्फ हथियार नहीं दिया है, पूरा वो दिया है। व्हाट इज दैट आर्मर का हिंदी में? आर्मर क्या है? बहुत एक ही है, एनीवे। तो परमेश्वर ने ऑलरेडी दे ही दिया है, और हमको अलग होना दे। तो हम लोग जब इस किताब को पढ़ते हैं, ये सब चीज देखते हैं। अब और एक 2-3 पॉइंट्स और हैं जो इस किताब में देखते हैं, फिर हम लोग अंत करेंगे। अंत में हम लोग पूछेंगे कौन से कौन लेंगे। इस किताब में 7 बहुत मुख्य बातें हैं। जो 7 का जो नंबर है, नंबर 7, द नंबर 7 की हम लोग रेपिटेशन देखते हैं। रेपिटेशन मतलब बार बार आता है। इस किताब में देर आर 7 फेलियर, 7 बार इजराइल ने परमेश्वर को फेल किया, 7 टाइम्स। और 7 बार वो बंदी बन गए। बंदी को क्या बोलेंगे? जैसे कैदी, गुलामी। हाँ, एक तरह से गुलामी में आ गए। और 7 बार परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। मैं रिपीट करूं, 7 बार इस पीरियड में, 350-400 साल के पीरियड में 7 बार ऐसा हुआ जब बुलाते थे, फिर उनको छुटकारा मिलता है। कभी 20 साल, कभी 30 साल, कभी 40 साल, एक बार 80 साल तक उनको फ्रीडम मिला। तो 7 टाइम्स फेलियर, 7 बार उनको किसी के उनके नीचे पड़ना पड़ा, गुलामी में पड़े, और 7 बार उनको छुटकारा दिया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं।
और इसी तरह से उनका जो 350-400 साल का पीरियड था, जब वहां से जब निकल आए, तब इजराइल की इतिहास में ये रिकॉर्डेड है। नाउ मैं कमिंग टू द एंड, और जो 7 बार उनको गुलामी में आए और 7 बार उनको छुटकारा दिया गया, जो मेन हुए हैं उसका हम जल्दी से बता देंगे। जो पहली बार हुआ वो है जजेस की किताब 3 अध्याय 7 से लेके 11 वचन में। और उस समय इनका पाप क्या था? पाप हर बार वही था, आइडोलेट्री। आइडोलेट्री क्या बोलते हैं? मूर्ति पूजा। सजा क्या था? बंधन। और उनको छुड़ाने वाला कौन था? तो पहली बार जो हुआ, जो जजेस की 3 अध्याय 7 से लेके 11, ओथनियल। दूसरा कब हुआ? दूसरा जो हुआ था वो था जजेस की किताब 3 अध्याय 12 से लेके 31 वचन में। वहां पर जज कौन? परमेश्वर ने किसको खड़ा किया? यहूद और शामगार। तीसरा मौका सेम चीज वही है, जजेस की किताब 4 और 5वां अध्याय। उस समय इनको छुड़ाने वाले कौन थे? डेबोरा और बारक। चौथे बार जब हुआ जजेस की किताब 6 अध्याय, गिडियोन। 6 अध्याय में देखते हैं 8 से लेके 32 वचन तक, गिडियोन। 5वां बार जब हुआ वो था, देखते जजेस किताब 8 अध्याय 33 से लेके जजेस किताब 10वां अध्याय तक। वहां पर छुड़ाने वाले कौन थे? तोला और जैर। 6ठे बार जब हुआ वो देखते जजेस की किताब 10वां अध्याय 6 से लेके 12 अध्याय 10वां अध्याय 6 वचन तो 12 वचन और 15 वचन। जेप्ता, करेक्ट। और 7वां बार जो था जजेस क्या 13 अध्याय से लेके 16 अध्याय तक, शिमशोन, सैमसन। नाउ जस्ट बिफोर आई एंड आज के दिन में जो चर्च है उसी स्थिति में है जो इजराइल उस समय था। यह माना जाता है कि इजराइल की इतिहास में इट इज द डार्क पीरियड ऑफ इजराइल। 350 से 400 साल, 450 साल तक ये चलता रहा। देखिए, कोई 3 साल 4 साल नहीं है, 30 साल 40 साल नहीं है, कितनी 10 पीढ़ियों तक ये चला। 10 पीढ़ियां कोई छोटी चीज नहीं है। 10 पीढ़ी तक बार बार परमेश्वर चुप हैं, लोगों को मौका दे रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, नेक्स्ट पीढ़ी ने गड़बड़ किया। हम लोग इसको अपनी चर्च में इसका पैटर्न देंगे। मगर हम लोग एक चीज देखें, परमेश्वर ने इजराइल को किस चीज के लिए बाहर बुलाया? ताकि दुनिया को दिखाओ, मैंने जो कानून दिया है मेरे हिसाब से चलो, और दुनिया को दिखाओ कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। और आज कलीसिया के लिए ये सेम पॉइंट है। कोई भी बोलेगा कि हम चर्च जाते हैं,
इस चर्च के मेंबर हैं, हमारे पास्टर ये हैं, हम टाइट देते हैं, हमने बैप्टिज्म लिया है, हमने डेडिकेशन लिया है, वो सब ठीक है। आपकी लाइफ चर्च मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या है लाइफ? क्या मेरे लाइफ से लोग बोल सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं? वो ही इंपॉर्टेंट है। हमारा मेंबरशिप हमें स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, ना मेरा बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, ना मेरी डेडिकेशन सर्टिफिकेट, ना मेरे टाइट की रिसीट्स। एक ही चीज लेके जाएगा, हमारे ऊपर जो छापा है वो क्लियर है कि छिपा हुआ है। जिस तरह से इज़राइल के बारे में लिखा जाता है, समझा जाता है, डार्क पीरियड, डार्क एज ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, कौन सा? ये 350-400 साल जो बुक ऑफ जजेस है। उसी तरह चर्च के बारे में भी डार्क एज ऑफ द चर्च है। ज्यादातर क्रिश्चियन चर्चेज ज्यादा इसको सिखाते नहीं है, वो सोचते हैं कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ चर्च। इट इज पार्ट ऑफ चर्च, बिकॉज हम लोग जब देखेंगे कि चर्च की जो सिमिलैरिटी है, माने जो इजराइल से एकदम सिमिलर टाइप है, उसी तरह है। वो जैसा इजराइल में डार्क पीरियड, वैसे चर्च में डार्क पीरियड आया, खासकर 5वीं-6वीं सदी से, जिसके बाद ये इस्लामिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 14-15 सदी तक, मतलब ऑलमोस्ट 900 ईयर्स, 900 साल was dark period of the church, the dark ages. और हम लोग इसके बारे में कभी भी अपने चर्च में बताते नहीं हैं, अपने कलीसिया को बताते हैं, अपने लोगों को बताते नहीं हैं, तो उनको कब मालूम भी नहीं है। तो ज्यादातर क्रिश्चियन लोग अपने लोगों के बीच में बस यू आर सेव्ड, यू आर बैप्टाइज्ड, यू रिसीव द होली स्पिरिट, यू आर प्रेइंग, चर्च आ रहे हो, जा रहे हो, सब बस वही खत्म हो जाता है। एंड इट इज रॉन्ग कि हम लोग खाना ठीक से नहीं खिला रहे हैं। हम वी नीड टू से कि जैसा उनके साथ, तो परमेश्वर ने चर्च इस इजराइल को एक मैंडेट दिया था। मैंडेट का मतलब क्या है बोलेंगे हिंदी में, एक हुक्म दिया कि ये है तुम्हारा काम, ये तुम्हारा फर्ज है। चर्च के सामने, कलीसिया के सामने परमेश्वर ने एक फर्ज दिया है। वो फर्ज अगर हम लोग लूका की किताब 4 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे जैसे लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी फॉर ही हैज अनॉइंटेड मी टू, अगर पढ़ दीजिए तो हिंदी में अच्छा होगा, to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to set the captives free, to bring deliverance to them that are bruised, and sight to the blind, and to declare the acceptable year of the Lord. ये मैंडेट था, मैंडेट है, पढ़ दीजिए हिंदी में कोई, लूका की इंजील 4 अध्याय 18 वचन। ये सबके लिए है, ये पास्टर के लिए नहीं है कि ये पास्टर का काम है। 4:18 क्यों? इसलिए, किस लिए? किस लिए? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हाँ, ये माने पास्टर के लिए है या कि किसके लिए है? नहीं, सबके लिए। सबके लिए है। हाँ, क्या क्या चीजें बताइए। हाँ, ये बताइए क्या क्या है। पवित्र आत्मा क्यों आपके ऊपर है? चाहे आप क्यों, हम लोग ने परमेश्वर पवित्र आत्मा की बपतिस्मा मिला क्यों? ताकि बंदियों को छुटकारे का और हाँ, नहीं वही पढ़ दीजिए ना। इसलिए हाँ, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए पढ़िए, एक एक करके पढ़िए। हाँ, और क्या है? मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये वजह है परमेश्वर ने हमें अपने मिस्र देश से निकाला। मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूं।
मगर क्लिप दिखाने के पहले मैं अगले 5 या 6 बार के लिए अलॉटमेंट कर रहा हूं कि ये जो 5 जजेस हैं, 6-7 जजेस हैं, इसको आप लोग में से कोई भी ले लेंगे और ईच जज का जो हम लोग लेते हैं स्टडी, हर जज का कम से कम 30 से 45 मिनट का टीचिंग है, सिंपल। तो पहला जो है जज है वो है ओथनियल। कौन लेंगे इसको? आपको मैं पोस्ट है, I will take it. यू विल डू। निकी, हम लिख देते हैं, निकी विल डू दिस वन। देखिए, मैं जो भी लेंगे मैं आपको उसका पोर्शन दे दूंगा पढ़ने के लिए। उस पोर्शन को आप पढ़ सकते हैं और उस पर स्टडी बना सकते हैं। आपका स्टडी का जो पैटर्न होएगा, अल्टीमेटली आप देखेंगे जो मैंने लिया है सेम पैटर्न ही पर लिख सकते हैं। उसके बाद और कौन लेंगे? और भी है कोई लेंगे? Anybody else? Any other one? I'll take Deborah. You'll take Deborah. Deborah किधर है? Please. Fourth one. The fourth one is Deborah. So Deborah, fourth one is Karina. Want to take Jephthah. Jephthah. I is going to Edna. Yes. Yeah, Jephthah. Okay, that is Edna. Okay. Edna. Anybody else? अभी 3 हो गया। तो सब चंद्रा ने लिया है। अंकल मेलू कुछ हाँ, बोलिए ना, which one you want to take? गिदोन भी चलेगा अंकल, या फिर 7th भी चलेगा? आपको जो लेना है बता दीजिए, हम मार्क कर देते फिर। गिदोन लेती हूँ। You will take Gideon. Okay, Gideon. All right. Gideon आपने अंकल लिया। Okay. सैमसन लेती हूँ मैं। एक मिनट वेट। Gideon will be Sangeeta. Then Samson we will take is Aradhana. यस अंकल। आराधना। अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 2 रह गए। ठीक है। As the day start, time goes on, जिसको जो 2 रह गया अनअलॉटेड, आप लोग कोई भी हमको बता सकते हैं। ओके, नाउ आई विल जस्ट शो अ क्लिप जो हमको किसी ने भेजा, ताकि हम लोग एज अ चर्च समझें कि हो क्या रहा है, क्यों मैंने इसको सामने किताब लिया। Why has God guided us so that we should take, and I should take this study to wake up the church? क्योंकि चर्च जो है हम लोग कंप्लेसेंट हो गए हैं। तो एक क्लिप देखिए ताकि हम लोग की आंख खुले कि हम लोग कहाँ खड़े हैं आज। ये क्लिप जो है एक इंग्लैंड में रिसेंटली किसी ने बोला, खड़े होकर, सॉरी अमेरिका में है, कुछ बोल रहे हैं। हाँ, Christians are leaving their faith, especially the young generation. The churches are emptying out. The Pew Research Center has shown that in the last 10 years, 28% of people have left the church and became atheists or agnostic. They're not anymore impressed by the dogma that someone 2,000 years ago was crucified for their sins. They're searching for something that's more meaningful, that's consistent with science and consistent with the principles that we know today. Islam is the answer for them. And we are jumping on the opportunities that as these churches empty out, instead of spending larger amounts of money to build our masjids, we are buying these churches. We bought 3 churches so far.
converted them to masjids. And now we have one we are buying with a school to make it, because we have to serve the same people. The people who were part of that community, one day they will be Muslims. So we'll make it into a masjid and an Islamic school for our children and their children, inshallah. 100 years ago, they invaded the Muslim world and they built missionary schools and destroyed Islamic schools and masjids. Today, we bring the favor back, turn their churches into masjids and their schools into Islamic schools. Bring the light of Islam to here. We're able to buy ready to go institutions that have been there for a long time, but they emptied out. And now it is time to be filled with Muslims, with reverts, converts. This is an election year, but we're not going to be happy with either candidate. We have to be happy when Islam becomes the best candidate for us. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give Islam the victory in this country, in our hearts, in our families, in our nation. ये जो है अमेरिका में अभी रिसेंटली इसने बोला है, मतलब क्लियर है कि हम लोग जो चर्चेज खाली हो रही हैं हम उसको परचेज करेंगे, उसको मस्जिद बनाएंगे और स्कूलों को भी, जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स को खत्म करके इस्लामिक स्कूल बनाएंगे. हम लोग इस देश का अंत में कब्जा कर लेंगे. अगर हम लोग एज क्रिश्चियंस इसकी सीरियसनेस को नहीं समझेंगे, भूल जाएंगे कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर का क्या कॉलिंग है. कॉलिंग क्या है? लूका के इंजील 4 अध्याय 18 वचन कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर क्यों आए? इस वजह से. Amen. आमीन. और हम लोग अपने चर्चेज में, पास्टर्स जो अगर कोई सुन रहे हैं इस समय, वी नीड टू टेल दिस टू आवर पीपल कि तुम्हें, अगर यू हैव बीन सेव्ड, यू आर बैप्टाइज्ड, फिल्ड द होली स्पिरिट, उसके बाद खत्म नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है. काम तो स्टार्ट ही हुआ है. और हम लोग तो ऐसा बनते कि खत्म हो गया, बस चर्च आते रहो, टाइट लाते रहो, चर्च को भरते रहो, बस. एंड दैट इज नॉट करेक्ट. फिर वही पर हम लोग आ गए हैं जो इजराइल ने 350-400 साल काम किया, ऐसी इनकी लाइफ हो गई, समझौता की लाइफ. हमको झगड़ा नहीं करना है, हमारा जीवन शांति से बिताना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है. एंड आस्ते आस्ते जो हम लोग ने अभी क्लिप सुना वही हो जाएगा, हो रहा है, हो जाएगा, हो रहा है. इसलिए एज आई हैव टेकन दिस स्टडी, मेरा पर्पस यही है कि हम लोग जागृत हो जाएं. हम लोग ने जो देखा है आउटलाइन ऑफ द बुक ऑफ जजेस, इट इज द आउटलाइन ऑफ द चर्च टुडे, कि चर्च जो है वही जगह है, कलीसिया वही जगह है पूरी दुनिया में. एक आध छोड़ दीजिए, एक आध सेंटर दिए, वो पूरी दुनिया में वही है जो इजराइल था, जो बुक ऑफ जजेस में. समझौता 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 समझौता, शादी में, दोस्ती में, तौर तरीकों में, खाने पीने में, क्योंकि खाना पीना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है. मैं एज अ टीचर किसी को डांट नहीं रहा हूं, मैं अपने को डांट रहा हूं, अपने कम्युनिटी को डांट रहा हूं. एंड आई थैंक गॉड कि परमेश्वर की जो बाइबल है एक जीवित वचन है. And the book of Judges is perhaps one of the most vibrant books in the Bible. Yes, you are worthy is the Lamb that was slain for us.
Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We would love to hear from you. You may please contact us on the numbers that are mentioned on your screen below. And if you would like to listen to more of our videos and teachings, then you may please click over here, over here, over here, and over here. Thank you, God bless you, and shalom.